राजा भाई इंटर कर लिया है, जर्मनी आना है पढ़ने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडीज हो, कोई तरीका बताएं। राजा भाई ए लेवल्स कर लिया है और फ्री एजुकेशन चाहिए, कोई तरीका बताएं। तो आज की वीडियो में आपको सारे तरीके बता देंगे कि आपने बैचलर्स के लिए जर्मनी में कैसे आना है। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी भी बताएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली इंटर के बाद जो है एडमिशन मिलेगा। तो आ जाओ वीडियो को स्टार्ट। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो है बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में इंटर, एफए, एफएससी 12 जमातें जो हैं वो कर ली हैं या फिर ए लेवल्स कर लिया है और वो जर्मनी आना चाहते हैं फ्री एजुकेशन के लिए, मतलब बैचलर्स जिसमें कोई ट्यूशन फी ना हो। अच्छा, वैसे तो मैं बता दूं कि बैचलर्स उन बच्चों को मिलता है जिनकी पाकिस्तान में 13 ईयर एजुकेशन होती है। 13 ईयर एजुकेशन से मतलब मेरा ये कि उनकी 13 साल की जो है स्कूलिंग हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में लोकल सिस्टम ऐसा है कि हम 12 साल की स्कूलिंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। ए लेवल्स ऐसा है कि 11 तक ओ लेवल्स होता है और फिर 2 साल जो होता है वो AS A2, वो कुल मिला के 13 ईयर एजुकेशन बन जाती है। तो ए लेवल्स वाले जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स के लिए, और इंटर वालों के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप B1 या B2 तक लैंग्वेज सीखें, पाकिस्तान में जर्मन लैंग्वेज सीखें। मॉड्यूल में बता देता हूँ, A1, A2, B1, B2। इसमें आपके 10-11 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है सर्टिफिकेट हासिल करने में। फिर आप यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स के लिए, जो कि आपका एक एक्स्ट्रा साल पूरा कंप्लीट करेगा, 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करेगा, फाउंडेशन कोर्स जिसे स्टूडेंट कोलीग भी कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे। उसमें एंटर होने से पहले आपको एक ऑफ नामे टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो देना पड़ेगा। वो देंगे, वो पास करेंगे, फिर आपका 1 साल का फाउंडेशन होगा। 1 साल के फाउंडेशन कंप्लीशन पे भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वो टेस्ट पास करेंगे, फिर आप एलिजिबल होंगे बैचलर्स करने के लिए। अब मेरे नजदीक काफी स्टूडेंट्स काफी पोर्टल्स पे जो है वो स्टूडेंट कुलीग के बारे में पूछते हैं कि यार स्टूडेंट कुलीग किया जाए या फिर दूसरा ऑप्शन चूज किया जाए। दूसरा ऑप्शन पे मैं बताऊंगा आपके दूसरा ऑप्शन कौन सा है। स्टूडेंट को लीग की मैं इसलिए हक में नहीं हूं कि इसमें टाइम जो है ना वो आपका ज्यादा वेस्ट होता है। 1 साल पहले आप लैंग्वेज वहां सीखेंगे, फिर यहाँ पर आके 1 साल का फाउंडेशन और करेंगे, फिर उसमें अलग प्रेशर है कि यहाँ के एंट्रेंस पास करना है, फिर आपने FSP प्रूफिंग जो होता है, मतलब जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता है वो पास करना होता है। तो इसमें एक तो स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स को, ऊपर से जिस टाइम तक वो FSP यानी कि स्टूडेंट कुलीग पूरा कर रहे होंगे, फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे, उसमें उनको काम करने की इजाजत जो है वो टाइल साइड, मतलब पार्ट टाइम काम करने की इजाजत नहीं हो सकती, वो सिर्फ वेकेशन में काम कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए मैं बच्चों को मना करता हूं कि आप पहले ऑप्शन की तरफ नहीं, आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। अच्छा जी, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जिस भी फील्ड में अपना बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं, आप उस फील्ड में पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो HEC से रिकग्नाइज है उसमें एडमिशन ले लें। उसमें एडमिशन लेके आप अपनी डिजायर फील्ड में, जिसमें जर्मनी में भी बैचलर्स करना चाहते हैं, पाकिस्तान में एडमिशन लें, 2 सेमेस्टर करें। 2 सेमेस्टर करने के बाद आपकी 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवाएं, HEC से अटेस्ट करवाएं और आप अप्लाई कर दें डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए। बैचलर्स के बहुत से कोर्सेज यहाँ पे इंग्लिश में, और आपकी पढ़ाई आपको इंग्लिश में करने को मिल जाएगी। लेकिन मेरा मशवरा, एक प्रो टिप ये है कि क्योंकि आपने यहाँ के काम भी करना है, फिर सरवाइव भी करना है, और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि हालांकि उनकी जो स्टडीज है वो कंप्लीटली इंग्लिश में, लेकिन वो कहती हैं कि आपके पास A2 लेवल तक का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ B1 भी मांग लेती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जो 1 साल आप यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में जा रहे होंगे, उस 1 साल के दौरान जो है आप
कम से कम B1 B2 तक लैंग्वेज सीख लें। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको जर्मनी आने के बाद जो है ना वो स्ट्रगल करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रगल कम होगी, इसलिए क्योंकि आपको लैंग्वेज आती होगी तो आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके बैचलर की यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपकी CGPA थोड़ी कम भी है और इंटर के मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो एग्रीगेट निकाल के और प्लस आपकी जर्मन लैंग्वेज मिला के आपको यूनिवर्सिटीज ऐसी मिल जाएंगी जिनमें नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन होते हैं, मतलब उनमें कोई लिमिटेड सीट्स नहीं होती, हर किसी का एडमिशन वो हो जाता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप अपना टाइम जाया ना करें, आप बेसिक नॉलेज भी लें, जिस कोर्स में आप आना चाह रहे हैं उसकी बेसिक नॉलेज लें, ताकि आपको पहले 2 सेमेस्टर में यहाँ आने के बाद भी परेशानी ना हो। फिर आप लैंग्वेज भी वहीं से सीखें, इससे टाइम बचेगा और ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे स्टूडेंट यहाँ आने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूं कि फाउंडेशन कोर्स यानी स्टूडेंट को के लिए आना यहाँ पे कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। पहले हम समझ सकते थे क्योंकि हमें कोई इतना आइडिया नहीं था। अब यूट्यूब चैनल है और हम मेरे जैसे काफी और स्टूडेंट्स हैं जो गाइड कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अगर आपने लैंग्वेज में टाइम इन्वेस्ट करना ही है तो उसके साथ साथ आप अपनी यूनिवर्सिटी करें। अब तरीकेकार बता देते हैं कि तरीकेकार क्या है कि बैचलर्स में अब जैसे विंटर सेमेस्टर आ रहा है, इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने अपनी इंटर की मार्कशीट, अपनी इंटर की डिग्री, मैट्रिक की डिग्री जो है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है, इंटर तक आपने जो है वो सारे IBCC से अटेस्ट करवाने हैं। अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है, जो 2 सेमेस्टर आप करेंगे यूनिवर्सिटी में उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकलवा के आपने उसको HEC से अटेस्ट करवाना है। आपके पास आइल्स होना चाहिए क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो आइल्स मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आप अपने स्कूल से या अपने यूनिवर्सिटी से लेंगे उस पे भी आपको एडमिशन दे देती हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आपके ऑप्शंस खुले हुए होने चाहिए, इसलिए आप आइल्स जरूर करें। अब जो है समर सेमेस्टर की जो है एप्लीकेशन खत्म हो गई है, तो अब आगे जो है वो विंटर की शुरू होगी और फिर 15 जुलाई तक विंटर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी डेडलाइन 15 जुलाई तक खुली रहेंगी। तो आपके पास समझ लें फिर जुलाई तक का टाइम है कि आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है ना वो आप फिक्स कर लें। ये सब करने के बाद एक पोर्टल है DAAD.de, DAAD.de, ये ऑफिशियल पोर्टल है जर्मन यूनिवर्सिटीज का। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको हर तरह के कोर्सेज, हर किस्म की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी और आप फिल्टर्स डालेंगे उसमें कि आप बैचलर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हैं और विंटर सेमेस्टर में करना चाहता है, तो आपको सारी जितनी भी विंटर सेमेस्टर के कोर्सेज होंगे इंग्लिश में बैचलर्स की वो सारे आपको नजर आ जाएंगे। आप उनकी साइट पे जाएं, लिंक जो दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको यूनिवर्सिटी का लिंक भी मिल जाएगा, उधर पता भी चल जाएगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना होता है। तो ये तरीकेकार है। जब आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद जो है आपने बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, आपको जर्मनी के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ती, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के लिए या US के वगैरह के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। वैसे आपको जर्मनी के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ती, आपको सीधा सीधा जो है वो 12,000 यूरो 1 साल के लिए ब्लॉक करवाने पड़ेंगे जर्मनी में, उस अकाउंट में जो आपके नाम पे अकाउंट होगा और आपके पास ही एक्सेस होगा। उसमें क्या होगा कि आप महीने का जो है 1,000 यूरो निकलवा लेंगे, या आपकी सिक्योरिटी के लिए, और आपका ही पैसा, इसमें से एक पैसा भी जो है वो जर्मन गवर्नमेंट या बैंक्स को नहीं जाएगा, ये सब आपका पैसा है। 1 साल के अंदर अंदर आप वो पैसा निकलवा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत होती है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में, ये बात गौर से और अपने ध्यान में गांठ बांध लें इस चीज के लिए कि आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, आपने प्राइवेट की तरफ नहीं जाना। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपकी कोई ट्यूशन फी ना हो, आपकी एजुकेशन फ्री हो। बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट बहुत कम है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो आपने पब्लिक की तरफ ही फोकस करना है। अगर आपको कोई कंसल्टेंट जो है इस बात के लिए फोर्स कर रहा है नहीं आप पब्लिक में जाएं, तो प्लीज बराए मेहरबानी उसको आपने क्या कहना है, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। अच्छा जी, इसमें आपके बेनिफिट क्या है कि बैचलर्स के लिए जब आप आएंगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब करने की भी इजाजत होगी। इसमें आपके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं आप उन सबको कवर कर लेते हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं सब बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट जॉब्स मिलती हैं, क्या मिनिमम वेज है, कितना स्टूडेंट्स कमा लेते हैं, कितने एक्सपेंसेस होते हैं, इस बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा।
आप लोगों की तसल्ली के लिए। तो आपने अब ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्यादा खर्चा ना हो और आपके पास एजुकेशन जो है वो क्वालिटी की हो, तो जर्मनी से बेहतर ऑप्शन नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है और वीजा रेशो अच्छा नहीं है। आप कनाडा को देख लें, आजकल वीजा रेशो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप यूके को तो छोड़ ही दें, वहां स्टूडेंट्स का सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन बचता है यूरोप का, और यूरोप में बेस्ट जो है ना इस वक्त ऑप्शन जो है वो जर्मनी ही है। तो अगर आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि आपने यूरोप जाना है या आउट ऑफ कंट्री जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना है, तो आप किसी ऐसी कंट्री में जाएं जहां आपका फ्यूचर सिक्योर हो, जहां आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, जहां आपके पास डिग्री करने के बाद आपकी डिग्री की वैल्यू हो। तो अभी से अपना प्रोसेस शुरू करें। अगर आपको किसी भी तरीके के सवालात, कुछ भी डाउट्स हैं, तो मैं इंस्टाग्राम लिंक नीचे दे दूंगा, आप विजिट करें। हमारा पेज है यूरो वीजा एडवाइजर्स, आप हमारे पास हैं। हमारे थ्रू बहुत बच्चे जर्मनी आ चुके हैं, कुछ प्रोसेस में। आप आए, अपने सवाल रखें। अगर आप सर्विसेज चाहते हैं, आपको लगता है कि खुद से अप्लाई करना बहुत मुश्किल है या अभी भी आपके डाउट्स हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे और आपको इंशाल्लाह मुतमईन करेंगे। अपने पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाएं, आपको हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मिल जाएगा, मतलब ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप जो है अपनी प्रोफाइल हमसे शेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर करें, हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, प्रो टिप्स देंगे कि भाई ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, इन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस वे पे ही चलें, इस रास्ते पे चलें, इंशाल्लाह आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अच्छा, आपको एडमिशन मिल गया, आपको ब्लॉक अकाउंट मिल गया, उसके बाद जी आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आप सिंध या बलूचिस्तान से, तो आप कराची कौंसलेट जर्मनी में जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अगर आप पंजाब और केपीके से हैं, तो फिर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में ऑनलाइन पोर्टल है, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करना पड़ेंगे। ब्लॉक अकाउंट जो है वो आपने वीजा अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही खुलवाना है। अभी जो पोर्टल खुला है उसमें वो ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो बराए मेहरबानी आपको उससे पहले जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद की आ रही हो, तो आपको 2 महीने बैंक में फजूल में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। 2 महीने 3 महीने का टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट आने में। तो बराए मेहरबानी ब्लॉक अकाउंट जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट आने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ब्लॉक अकाउंट खुलने में भी 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। ये थी मुकम्मल गाइडेंस, आपको पूरा तरीकेकार बता दिया। ए लेवल्स के बाद भी आप आ सकते हैं, इंटर के बाद भी आप आ सकते हैं, और आपको ऑप्शंस भी बता दिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। अब वीडियो के आखिर में मैं फाइनली वो यूनिवर्सिटी रिवील करने वाला हूं जिस यूनिवर्सिटी में आपका इंटर के फौरन बाद भी एडमिशन हो जाता है। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में कोई टेक्निकल कोर्सेज जो है ना वो आपको नहीं मिलेंगे इस तरह के। आपको जो उस यूनिवर्सिटी में मिलेगा वो कोर्सेज मिलेंगे कॉमर्स की फील्ड के, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है होchschule Schmalkalden। ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो आपको इंटर के बाद भी एडमिशन दे देती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि पहले 2 सेमेस्टर में आपने एक रिक्वायर्ड क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो कंप्लीट करने ही करने होते हैं। मेरे ख्याल में पर सेमेस्टर 30 क्रेडिट पॉइंट, तो अगर आप 2 सेमेस्टर में 60 क्रेडिट पॉइंट करेंगे तो ही आप आगे पढ़ सकते हैं, वरना आप नहीं पढ़ सकते। ये कंडीशन होती है उनकी। तो ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी है, इसके लिए सारी बात आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, इंटर में आपके बहुत जबरदस्त मार्क्स होंगे, या फिर एएस के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल्स वालों के लिए विंटर सेमेस्टर में अप्लाई करने का मसला इसलिए होता है क्योंकि विंटर की जो है वो डेडलाइन खत्म हो रही होती है 15 जुलाई को, और ए लेवल्स वालों का रिजल्ट आता है 14 अगस्त को। अगर मैं भूल नहीं रहा तो 14 अगस्त को याद है। अगर 14 अगस्त को उनका रिजल्ट आएगा तो सारी बात है वो फिर विंटर सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते, उनको एक सेमेस्टर वेट करके समर में करना पड़ता है। तो समर तक अगर आप वेट कर रहे हैं तो समर तक प्लीज आप जर्मन लैंग्वेज सीखें ताकि आपको आगे आके हेल्प हो। जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, सिर्फ इंग्लिश में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी प्रो टिप्स आपको दे दी हैं, सारा तरीकेकार बता दिया है। फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा खुद से अप्लाई,
तो आप यूरो वीजा एडवाइजर्स हमारा पेज है, उधर जाएं। एक्सपर्ट्स हैं हम लोग, काफी सालों से स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, खुद भी स्टूडेंट्स आए थे, खुद यहाँ से पढ़ाई करी है और अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो बराए मेहरबानी गाइडेंस के लिए कांटेक्ट करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह मैं नॉलेज देता जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा तरीकेकार। मास्टर्स पे हमने बात कर ली, बैचलर्स पे हमने बात कर ली। अब आने वाली वीडियोस में मैंने आपको एक तो ये बताया कि हम एक्सपेंसेस पे बात करेंगे, दूसरा आने वाली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पोस्ट वीजा आपने क्या क्या स्टेप्स जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि आप जर्मनी आए तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आपका सिस्टम जो है वो स्मूथली चले। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।